सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो पाया। सत्संग नित्य नियम से चलता रहा। इस बार गुरु महाराज की प्रेरणा से खास तौर से आप लोगों के कल्याणार्थ, यहाँ के समाज के कल्याणार्थ यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है और आप लोग ध्यान तथा सत्संग का आनंद ले रहे हैं। यह समाज का बड़ा ही कल्याणकारक कार्य है। इससे बढ़कर समाज का दूसरा कोई कार्य नहीं हो सकता। समाज के कल्याण के युक्त दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। आज हम आप लोग देख रहे हैं एक सामान्य बीमारी से संपूर्ण विश्व व्यथित है। विश्व की दुर्दशा हो रखी है। लेकिन मेरा विश्वास है जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इस कार्यक्रम के द्वारा ही समाज के, विश्व के उस महामारी से भी त्राण मिलेगा और सबसे भयंकर जो मन का रोग है उससे भी त्राण मिलेगा। संत की देह से एक पवित्र विशुद्ध ऊर्जा निकलती है, जिस ऊर्जा में मानव मात्र के कल्याण की ताकत होती है, शक्ति होती है। यह ऊर्जा सत्संग हॉल तक ही सीमित नहीं रहती है, संपूर्ण विश्व में फैलती है। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, संत न होते जगत में, जल जाता संसार। संत की पवित्र ऊर्जा के कारण ही यह संसार टिका हुआ है। किसी को वर्तमान कालिक असाध्य महामारी से घबराने की जरूरत नहीं है। जो काम अभी आप लोग कर रहे हैं, इस काम के करते रहने से आपका कल्याण तो होगा ही, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। यह एक प्रकार से विश्व शांति अभियान है। विश्व शांति की भावना मन में लेकर ही यह आयोजन आयोजित हुआ है। नित्य नियम से विश्व की शांति के लिए, अपनी शांति के लिए ध्यान और सत्संग में आप लोग मन को लगाते रहें। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर दय विधि भाई। ये भाइयों, नित्य नियम से
दो तरह का सत्संग अच्छी तरह से करते रहो। सत्संग का दो प्रकार होता है, एक बाहर का सत्संग होता है और दूसरा अंदर का सत्संग होता है। कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में, धर्म और अधर्म के विषय में, ईश्वर जीव परमात्मा के विषय में जो प्रवचन के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है उसको बाहर का सत्संग कहते हैं। और ध्यान के द्वारा जब अभ्यास से अपने अंदर में अपना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उस प्रत्यक्ष अनुभूत ज्ञान को अंदर का सत्संग कहा जाता है। केवल सत्संग की बातों को, केवल प्रवचन को सुनकर ही नहीं रह जाना चाहिए। सुनकर रह जाना या आधा ज्ञान हुआ और सुनकर जीवन में उतार लेना तब पूर्ण ज्ञान माना जाता है। तो यहाँ नित्य नियम से दोनों तरह का सत्संग होता है। गुरुदेव कहते थे, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर तय विधि भाई। नित्य नियम से सत्संग करो, और कोई काम छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। दुनिया का कोई भी काम छूट जाएगा तो दूसरा आदमी भी उसको पूरा कर लेगा। आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके नौकर हैं, आपके मैनेजर हैं, उस काम को पूर्ण कर लेंगे। लेकिन सत्संग ध्यान यह जीव का अपना काम है, यह अपने से ही किया जाता है। यह काम यदि नहीं होगा दूसरा कोई नहीं पूरा कर लेगा। ऐसा नहीं कहा जाता है कि मेरे बदले मेरा ध्यान तुम ही कर लो, मेरे बदले तुम ही सत्संग कर लो। यह अपने से किया जाता है, और कोई काम छूट जाए कोई नुकसान नहीं, काम कभी पूरा होने को है नहीं। हम तो दुनिया में बहुतों को देखे हैं, देख रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं काम के पीछे, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ काम पूरा नहीं हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले मैं यहाँ नदी में देखता था, कहाँ कहाँ से मजदूर आता था, लेबर आता था। पूरे दिन में 4-5 मजदूर मिल करके एक ट्रक बजरी छानता था, फिर भरता था। इस तरह से बहुत सारे लोग लगे हुए होते थे। और वे लेबर मजदूर जब इस बार कोरोना वायरस के कारण अपने अपने गांव चले गए, तब मैंने देखा बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, बजरी छानने वाली मशीन आ गई, बजरी को उठाने वाली मशीन आ गई। सैकड़ों लेबर जिस काम को महीने दिनों में नहीं कर पाती थी, उस काम को उन मशीनों के द्वारा 2 दिन में, 1 दिन में कर लिया जाता था। तो फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मशीनें हैं, फिर भी काम कम नहीं है। यदि सरकार की तरफ से 30 जुलाई को काम को रोका नहीं जाता तो सारे पहाड़ लग रहा था कि खोद कर चले जाता, फिर भी काम पूरा नहीं होता। काम पूरा नहीं होता है
कि आप लोग ध्यान दीजिए, महाराज यह काम हो गया, वह काम हो गया, इस काम के कारण नहीं जा सके, इस काम के कारण नहीं कुछ कर सके। आप ध्यान दे करके सुनिए, काम कभी पूरा नहीं होता है। आज तक किसी का काम पूरा नहीं हुआ है, काम सब दिन अधूरा ही रहता है। जब से दुनिया बनी है तब से हम लोग दुनिया में हैं और कुछ ना कुछ करते चले आ रहे हैं। अरबों खरबों बार हम लोगों का जन्म हो चुका है, अरबों खरबों बार हम लोग जन्म ले ले करके देह त्याग करके जा चुके हैं और अब तक काम पूरा नहीं हुआ। सारे जन्मों में हम काम करते आए और जब तक जिस काम के लिए हमारा जीवन है वह काम पूर्ण नहीं होगा तब तक काम पूरा होने को नहीं। 2 आदमी जिस घर में है वह भी काम कर रहा है, 4 आदमी जिस घर में है तो चारों काम कर रहा है, 8 आदमी घर में है तो 8 आदमी काम कर रहा है। तो काम कहाँ कम हो रहा है? संत ने बतलाया है, काम जो है वह अग्नि है, यदि उसको आप करने लग गए, उसको पूरा करने में लग गए, समझिए कि आग में घी डालने लग गए। काम बंद करने से ही बंद होता है, करते रहने से वह बढ़ता चला जाता है। 23-24 साल पहले हम यहाँ रह रहे थे और अभी भी यहाँ रह रहे हैं। उस समय घास की झोपड़ी में रह रहे थे, उस समय भी खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे और इस समय भी वही सब हो रहा है। क्या फर्क पड़ गया? परेशानी भले बढ़ी लेकिन आनंद नहीं बढ़ा। कितना निर्माण कार्य यहाँ पर हुआ, लेकिन हम सोते हैं कितनी जगह पर, जितनी जगह पर 24 साल पहले सोते थे। हम खा रहे हैं कितना, जितना 24 साल पहले खाते थे उतना ही। हम कपड़ा कितना पहन रहे हैं जितना 24 साल पहले पहनते थे। क्या अंतर पड़ा? काम को बढ़ाने से परेशानी बढ़ती है, शांति नहीं बढ़ती है। तो काम जो है आग है, इसको खत्म करके ही खत्म किया जाता है। धीरे 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 इसको कम करते जाएं, कम करते जाएं। हमारे दादा गुरुजी कहा करते थे, 40 साल तक में जितना काम करना है कर लो, जितना कमाना है उतना कमा लो, उसके बाद ध्यान भजन सत्संग में लग जाओ ताकि आगे कमाना नहीं पड़े, क्योंकि यह भी हमको करना ही है। काम करते करते मर गए तो मरने के बाद जाएंगे कहाँ? शरीर तो यहीं रह जाएगा। 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहेंगे। जिस धक्के को खाते हुए इस बार मनुष्य योनि में आए हैं वही धक्का फिर खाएंगे। इन कामों का परिणाम क्या मिला? कुछ भी नहीं। जिन कामों के कारण अनादिकाल से हम संसार में धक्के खाते आ रहे हैं, इस मनुष्य जीवन में भी वही धक्का खाने वाला काम सारे जीवन करते रह गए तो क्या लाभ हुआ? इस जीवन में तो कुछ ऐसा काम कर लेना चाहिए जो काम और जीवन में हम नहीं कर पा रहे, जो काम और शरीरों से हम नहीं कर सकते। जो काम अभी आप लोग यहाँ बैठकर कर रहे हैं, क्या हाथी कर सकता है? बहुत लंबा चौड़ा शरीर है। क्या बाघ कर सकता है? क्या गाय कर सकती है? क्या भैंस कर सकती है? देवी देवता को भी आप यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं। यह सत्संग ऐसा काम है जो मनुष्य को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और कुछ देर पहले जो आप लोगों ने ध्यान किया, उस ध्यान में और किसी को देखा आपने?
आप ही लोग तो बैठे हुए थे। ध्यान भी मनुष्य को छोड़कर दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो काम किसी भी शरीर से नहीं हो सकता, जो काम किसी भी योनि में जाकर हम नहीं कर सकते, वही काम करने के लिए इस बार हम लोग दुनिया में आए हैं। उस काम को छोड़कर दूसरे धंधे में जो हम उलझे हुए हैं, रास्ता भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं। इसीलिए असली काम को छोड़कर नकली कामों के पीछे लगे हुए हैं। अभी जो काम हम लोग कर रहे हैं, यह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। यही काम करने के लिए हम लोग दुनिया में आए हैं। भगवान ने हम लोगों को मनुष्य का शरीर क्यों दिया? इसीलिए दिया कि उन्होंने देखा है यह जीव 84 लाख योनियों में बहुत धक्का खाया है, बहुत ठोकर खाया है, बहुत दुर्दशाओं को भुगता है। कोई ऐसा कर्म नहीं जो कर्म इसने नहीं किया है, कोई ऐसी दुर्गति नहीं जिसका इनको अनुभव नहीं हुआ है। हमारी दुर्दशा को देख देख करके परमात्मा को बड़ी दया आई और उन दुर्दशाओं से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा ने हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है। और भगवान राम ने कहा यह शरीर नहीं, यह भगवान ने नाव दे दिया। जैसे नाव के सहारे ही हम नदी को पार करते हैं, दरियाओं को पार करते हैं, उसी तरह से यह संसार जो है यह बहुत अथाह समुद्र है। इस संसार समुद्र को हम दुनिया के किसी भी नाव से पार नहीं कर सकते। यह संसार महादुखमय समुद्र है। इस धरती पर बहुत समुद्र को भी मैंने देखा है, लेकिन उस समुद्र में स्नान करने में आनंद आता है। लेकिन यह संसार समुद्र जो है, इस समुद्र में जीव को महादुख होता है। यह महादुखदायक समुद्र है। इसी महादुखदायक समुद्र में यह जीव अनंत काल से पड़ा हुआ है। इस महादुखदायक समुद्र से पार करने के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। केवल वही काम करना है इस जीवन में। हाँ, गृहस्थाश्रम को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब लड़के को भी देखना है, बच्ची को भी देखना है, शादी भी करनी है, उसको पढ़ाना भी है, घर मकान भी है। लेकिन इन सारे कामों को तन से आप लोग करते रहें। और संसार सागर से पार होने के लिए जो मनुष्य शरीर मिला है, उसके लिए जो काम है ईश्वर का भजन करना, उसको मन से करना है। तन से संसार का काम और मन से भजन रूपी काम करते रहना है। समय निकाल निकाल करके तन से भी करना है, मन से भी करना है और धन से भी करना है। यह नहीं कि तन मन धन लगा कर केवल संसार में ही लिपटे रहे। भगवान ने यह मनुष्य शरीर नाव के रूप में दिया है। और भगवान की जो दया है, कृपा है, वही अनुकूल वायु है, हवा है। जब हवा लगती है तब नाव आगे बढ़ती है। तो परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु है, हवा है। परमात्मा की कृपा से हमें चलने फिरने के लिए धरती मिल गई है, पीने के लिए पानी मिल जाता है, गर्मी के लिए आग है, सूरज का ताप है, रोशनी के लिए सूरज चंद्रमा है, श्वास लेने के लिए हवा है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अवकाश चाहिए, शून्य चाहिए, उसके लिए आकाश है। इतना सब कुछ परमात्मा ने हमको दिया है।
रोटी भी मिल जाती है, पानी भी मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़े भी मिल जाते हैं, रहने के लिए घर भी। यह सब परमात्मा की कृपा से हमें मिलते रहता है। नहीं, आदमी तो चाहता है कि हम ही दुनिया का मालिक बन जाए, सारी दुनिया की दौलत हमारे ही घर में आ जाए, लेकिन आदमी के सोचने से थोड़े हो जाता है। परमात्मा ने जिस जीव के लिए, जिस आदमी के लिए जितना निश्चित कर रखा है उतना ही उसको मिलता है। सिर पटक पटक करके मर जाएगा आदमी, लेकिन जितना परमात्मा ने उनके लिए निश्चित किया है उससे अधिक मिल नहीं सकता है। और जितना परमात्मा ने हम आपके लिए निश्चित कर रखा है, सारी दुनिया के लोग चाहेंगे हम इनसे छीन लें तो भी कम नहीं हो सकता है। तो परमात्मा की कृपा से यह सब सुनिश्चित है। खाना पीना, रहना, हवा पानी सब उनकी दया से प्राप्त है। अब परमात्मा हमारे लिए क्या करेंगे? ऐसे परमात्मा का कम से कम हम नाम भी नहीं ले सकते, ऐसे परमात्मा का हम लोग कम से कम चर्चा भी नहीं सुन सकते, ऐसे परमात्मा का कम से कम हम लोग बैठकर थोड़ी देर ध्यान भी नहीं लगा सकते। हमारे जैसा नीच दुनिया में कौन हो सकता है? 2 पैसे से कोई मदद कर देता है, थोड़ा सा कपड़ा कोई मदद के रूप में दे देता है, थोड़ा सा कोर्ट कचहरी में सहयोग कोई जाकर कर देता है, थोड़ा बहुत भी कोई सहयोग कर देता है, उनका कितना नाम हम लोग लेते हैं। उन्होंने मौके पर हमको इतना काम दिया, मदद कर दिया। परमात्मा से ज़्यादा मददगार दुनिया में कोई है? 2400 घंटे उनकी मदद मिलती रहती है। वे यदि मदद करना 1 सेकंड के लिए भी बंद कर दें तो आदमी का राम नाम सद हो जाएगा। उन्हीं की कृपा से हम श्वास ले रहे हैं। हवा को रोक देंगे, आपके भीतर हवा नहीं जाने देंगे, बस काम खत्म है। जिनकी कृपा से हम 2400 घंटे श्वास ले रहे हैं, जी रहे हैं, कम से कम उनके लिए ध्यान नहीं लगा सकें, कम से कम उनका नाम भी नहीं ले सकें, कम से कम हम लोग उनकी चर्चा भी नहीं सुन सकें, तो हमारे जैसा दुनिया में कौन हो सकता है? तो परमात्मा की कृपा हम लोगों के ऊपर बरस रही है, और उन्हीं परमात्मा की कृपा से संत सदगुरु रूपी कर्णधार मल्लाह भी हम लोगों को जीवन में मिले हुए हैं। मनुष्य जीवन रूपी नाव, परमात्मा की कृपा रूपी हवा, और इस नाव को इस पार से उस पार ले जाने वाले संत सदगुरु भी मिले हुए हैं। इतना सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी यदि हम लोग भवसागर से पार होने का प्रयास नहीं करें, अपना उद्धार का प्रयास नहीं कर सकें, तो हमारे जैसा नीच कौन होगा? हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, एक किसान नदी के किनारे खेती करता था। वो बहुत गरीब था, वहीं कुटिया बनाकर, मचान बनाकर खेत के पहरा में रहता था, खेत की सुरक्षा में रहता था। जीव जंतु आकर के खेत की फसल को नष्ट नहीं कर सके, इसके लिए अस्थायी रूप से रहता था। उनकी पत्नी उनके लिए नित्य नियम से भोजन पहुंचाया करती थी। जब फसल खेत में तैयार हो गई तो जगह जगह से चिड़िया आने लग गई उस फसल को खाने के लिए। तो उन्होंने एक गुलेत खरीद लिया, गुलेत में पत्थर लगा लगा करके चिड़िया को उड़ाने लगा। संयोग से एक दिन नदी में वह गया स्नान करने के लिए, तो पैर में उनको ठोकर लगी। उसके मन में हुआ किस चीज़ की ठोकर लगी, उसे लगा कि भीतर में कुछ है पड़ा हुआ। हाथ से टटोल करके देखा, एक घड़ा मिला। तो घड़ा को जब उठाया तो मिट्टी का घड़ा नहीं था, वो सोना का घड़ा था।
और उस घड़ा के अंदर हीरा भरा हुआ था, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य देहात का आदमी वह पहचान नहीं सका यह सोना का घड़ा है और इसके भीतर में हीरा भरा हुआ है। उनको इस बात की खुशी हुई, अब चिड़िया को उड़ाने के लिए जो हमें पत्थर इकट्ठा करना पड़ता था वह इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। अब इकट्ठा किया हुआ पत्थर इस घड़ा में रखा हुआ है, इसी से उड़ाता रहूँगा। अब कुटिया के पास मचान पर चढ़ गया और वही हीरा गुलेत में भर करके चिड़िया को उड़ाने लगा, फेंकने लगा। एक एक करके क्रम से करीब करीब फेंक ही दिया। एक दिन उनकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को भी साथ में लेकर के आई थी, तो पति को भोजन दे दिया। वह भोजन करने लगा और बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दिया। बाल स्वभाव बस वह इधर उधर कूदने लगा, तो संयोग से खेत में वही एक पत्थर मिला। पत्थर क्या हुआ, तो हीरा था। बालक ने उसको हाथ में ले लिया, लेकिन जब बाप नहीं पहचान पा रहा है तो बालक क्या पहचानेगा। वह कभी जेब में रख ले, कभी मुँह में ले ले, ऐसे खेलने लगा। उसकी माँ भी नहीं पहचानती थी। जब भोजन पानी समाप्त हो गया तब बच्चे को गोद में लेकर के माँ घर को वापस गई। तो रास्ते में एक जौहरी मिला, देखता है कि बालक के हाथ में हीरा है, ये कहाँ से लेकर के आ रहा है। उस माई से कहता है, माई बालक के हाथ में जो पत्थर है इसको बेचोगे? कहा कितना पैसा दोगे? पैसा तो बहुत होगा, बहुत कीमती पत्थर है, जो इच्छा है सो दे दो। उस समय उन्होंने हजारों रुपए दे दिए। वे हजारों रुपए लेकर के घर आ गए। उस पैसे से सस्ता समय था, उन्होंने बढ़िया सा घर बना लिया, खूब बढ़िया बढ़िया सामान घर में लगाया। बहुत सुंदर घर उसका गांव में हो गया। अब एक दिन पत्नी आई उस बच्चे को लेकर, और उनका पति मचान पर बैठ करके चिड़िया उड़ा रहा था। वह माई भोजन देकर और कहती है, कुछ दिन पहले इस बच्चे को साथ में लेकर मैं आई थी। यह बच्चा खेत से एक पत्थर को उठा करके और मेरे साथ चला। रास्ते में एक जौहरी ने खरीद लिया, हजारों रुपए में उसको खरीदा। उससे मैंने बहुत बढ़िया घर बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया। अब कोई ज़रूरत नहीं है खेत में चिड़िया उड़ाने की, चलो मेरे साथ घर में रहना, पैसे बहुत हैं, किसी नौकर को यहाँ रख देते हैं। इस बच्चे को कौन सा पत्थर मिला था, अब बहुत चमक रहा था, छोटा सा था। यह सुनते ही वह किसान मूर्छित होकर गिर गया। अब पत्नी के मन में हुआ, क्या हुआ, ये क्यों गिर गया। बहुत प्रयास करके पंखा वगैरह झलती है, तब होश आया, तब उठकर बैठा। पत्नी पूछती, क्या हो गया, क्यों मूर्छित हो गए। एक पत्थर यह बालक उठा करके ले गया, तो उसके हजारों कीमत और बहुत सुंदर घर बन गया। क्या क्या बता रही हो। ईश्वर की कृपा से तो वह पत्थर एक घड़ा हमको मिला हुआ था, और मैंने सारे पत्थरों को चिड़िया को बुलेट में लगा लगा करके फेंक दिया। यदि सारे पत्थर को हम अपने घर में ले जा करके रखे होते, आज हमारा पति खरबपति हो गए होते। लेकिन हमारे कर्म में क्या लिखा हुआ था, मैंने ऐसे फेंक दिया। ईश्वर की कृपा से एक पत्थर जो बालक ले गया, इतना सब कुछ हो गया। पत्नी कहती, अब चिंता की कोई बात नहीं, अब जो भाग्य में
लिखा ही नहीं था तो उसके लिए सोचने से क्या। लेकिन अब जो एक पत्थर से सब कुछ मिला है उसका आनंद लो। कहने का भाव है कि परमात्मा ने हमें इस शरीर रूपी घड़ा में एक एक श्वास दिया है, वह हीरा से कम नहीं है। हम तो यह कह सकते हैं हीरा भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। 1000 हीरा दे दे आपको और कहे कि तुम अपना श्वास हमको दे दो, तो श्वास बेचेंगे हीरा में? हीरा लेकर के श्वास कोई नहीं बेचेंगे। और सारी दुनिया की संपत्ति देकर के भी आप एक श्वास को खरीद नहीं सकते। एक एक श्वास की इतनी कीमत है कि सारी दुनिया की दौलत दे करके भी उसको खरीद नहीं सकते। और ऐसा श्वास हम 24 घंटे में कितना फेंकते हैं? 21,600। 24 घंटे में हम लोग 21,600 श्वास को फेंकते हैं और मुफ्त में फेंकते हैं। यहाँ जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वे तो श्वास के कीमत को चुका रहे हैं। सत्संग करते समय जो श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनको उस श्वास का कीमत मिल रहा है। ध्यान के समय जो आप लोग श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसका तो आप लोगों को कीमत मिल रहा है। लेकिन जो बाकी कामों में श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो समझिए हीरा से चिड़िया को उड़ा रहे हैं। और एक दिन जब इस शरीर रूपी घड़ा से हीरा से भी ज़्यादा कीमत का श्वास निकल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, उस समय पश्चाताप होगा, हाय मैंने अमूल्य हीरा को ऐसे ही गंवा दिया। उस समय लगेगा कि धन तो मेरे सामने ही है, लेकिन इस धन में ताकत नहीं हमारे श्वास को वापस ला सके। इस पुत्र में ताकत नहीं हमारे श्वास को वापस ला सके। इन सगे संबंधियों में ताकत नहीं हमारे गए हुए श्वास को वापस ला सके। दुनिया में किसी में ताकत नहीं जो गए हुए श्वास को वापस ला सके। एकमात्र भजन में ही वह ताकत है कि भजन करने वाला अपने श्वास को तो सुरक्षित कर ही लेता है, वह चाहे तो भजन के प्रभाव से दूसरे के श्वास को भी वापस ला सकता है, दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर सकता है। एक माई गुरु महाराज के पास गई थी, रोती बिलखती हुई चरणों को पकड़ रखी है। गुरु महाराज कहते हैं, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों इतनी देर से चरण को पकड़ रखी हो? तो माई कहती है, हमारी बहू को क्रम क्रम से 7 पुत्र हुए, लेकिन एक भी जीवित नहीं रहे। सब के सब कुछ तो जन्म लेते ही खत्म हो गए, कुछ 1 साल 2 साल के बाद खत्म हो गए, क्रम क्रम से 7 खत्म हो गए। आप कैसे संत से मैं जुड़ी हुई हूँ और फिर भी लगता है कि मेरे वंश का नाश हो जाएगा, अब मेरा वंश नहीं चलेगा। धन धान्य से समृद्ध मेरा घर है, उसको कौन अब संभालेगा? गुरु महाराज ने कहा, अच्छा 7 में से एक भी नहीं बचे? का एक भी नहीं बचे महाराज। गुरु महाराज ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अब जो तुमको पौत्र होगा वह नहीं मरेगा, जाओ। आशीर्वाद दे दिया। जिसके कर्म में पौत्र लिखा हुआ था ही नहीं, साथ साथ हुआ, सब खत्म हो गया, उनको गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है जाओ, अब नहीं मरेगा। 8वीं बार
जब उसकी बहू को गर्भ रहा, उनको बड़ा उत्साह है मन में, अब मेरा पुत्र मरेगा नहीं। प्रसव काल नजदीक आया, हॉस्पिटल में वो बहू को लेकर गई। संयोग ऐसा हुआ, जब प्रसव हुआ तो लड़का ही, लेकिन इस बार तो मरा हुआ ही पैदा लिया। नर्स आकर के बुढ़िया माई से कहती है, माई तुम तो बड़ी कूद रही थी, खुश हो रही थी, इस बार मेरा पुत्र मरेगा नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद है, लेकिन इस बार तो मरा हुआ ही जन्म लिया है। तो माई कहती है, मुझे गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास है, उनका आशीर्वाद है, तुम्हारा पौत्र अब नहीं मरेगा। तो मेरा पौत्र मर नहीं सकता है, यदि वह मरा हुआ ही है मुझे ला करके दिखलाओ, हमारी गोद में दो। नर्स ने उस मरे हुए बालक को लाकर उस माई के गोद में रख दिया। अब तो माई कह रही है, हे गुरुदेव, आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने उस आशीर्वचन को बहुतों को सुना दिया है। अब मैं पुत्रहीन हो जाऊं, वंशहीन हो जाऊं, इस बात की कोई चिंता नहीं, लेकिन दुनिया के लोग जो सुन रखे हैं, कितने बड़े संत ने उस माई को आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा वंश नष्ट नहीं होगा। अब हमारे गुरुदेव की जगह जगह निंदा होगी, कितने बड़े संत कहलाते हैं और उनका वचन असत्य हो गया। गुरुदेव आपका वचन असत्य नहीं हो, दुनिया में आपकी निंदा कोई नहीं कर सके, बस इसी बात का दुख है। यह कह भी रही थी, रो भी रही थी और मरे हुए बालक के सिर को भी सहला रही थी। धीरे धीरे 10-15 मिनट के बाद उस बच्चे की आंखें खुल गई। अब उस माई की जान में जान आ गई। नर्स को बुलाया गया और माई कहती है, तू तो कह रही थी कि बालक मरा हुआ है, जिंदा बालक को तूने मरा हुआ सिद्ध कर दिया, और देख इस बालक की कैसे आँख खुल गई। और जिस बहू ने प्रसव किया था उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बालक आज तक जिंदा है, उनका वंश कितना सुंदर चला। और उस माई ने मन में संकल्प ले लिया, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा, इस आश्रम में जितने साधु संत महात्मा अतिथि लोग आते हैं, सबके भोजन पानी की व्यवस्था मेरे घर से होगी। सारे जीवन इतना दान करती रही, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आश्रम में रहने दिया। कहने का भाव, गुरु महाराज की वाणी में कितनी ताकत, कितनी शक्ति। जिसका वंश नष्ट हो रहा था और उन्होंने कह दिया अब तुम्हारा वंश नष्ट नहीं होगा। यह शक्ति कहाँ से आई? भजन करने वाले के अंदर ब्रह्मा की शक्ति आ जाती है, भजन करने वाले के अंदर विष्णु की शक्ति आ जाती है, भजन करने वाले के अंदर शिव की शक्ति आ जाती है, भजन करने वाले के अंदर काली दुर्गा की शक्ति आ जाती है, भजन करने वाले के अंदर गणेश जी की, हनुमान जी की शक्ति आ जाती है। भजन करते करते जब भजन में पूर्ण हो जाता है, उसके अंदर परमात्मा की शक्ति आ जाती है। जो काम परमात्मा कर सकते हैं, वह काम भजन में पूर्ण संत भी कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य भजन करने से होता है। तो भजन करने वाले श्वास को खरीद लेते हैं। सारी दुनिया की दौलत दे करके भी कोई श्वास को खरीद नहीं सकते, लेकिन भजन करने वाले श्वास को खरीद लेते हैं। जब तक वह जीना चाहेंगे तब तक जीवित रह सकते हैं।
जब देह का त्याग करना चाहेंगे तब देह का त्याग करेंगे। और उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि दूसरे के शरीर को भी जब तक जीवित रखना चाहे जीवित रख सकते हैं। संतों का बहुत चरित्र मैंने पढ़ा है। बहुतों को संतों ने जीवन दान दिया है, बहुतों को संतों ने पुत्र दान दिया है, बहुतों को संतों ने धन का दान किया है, बहुतों को संतों ने पद का दान किया है, बहुतों को संतों ने बहुत कुछ दिया है। अपने तो सब तरह से संपन्न हो ही जाते हैं, लेकिन भजन में वह सामर्थ्य होता है तो अपने भजन बल से दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरे को भी सब तरह से संपन्न बना सकते हैं। तो अभी जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग अपने जीवन का सही सदुपयोग कर रहे हैं। आप लोग अपनी श्वास का सही सदुपयोग कर रहे हैं। ध्यान में भले आप लोगों को कुछ दिखलाई सुनाई नहीं पड़े, दिखलाई सुनाई पड़ने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत लगन लगा करके ध्यान करना पड़ता है। कम से कम बैठे भी हैं, यह बैठना भी दुकान पर बैठने जैसा नहीं है, घर के लोगों के साथ बैठने जैसा नहीं है, और जगह पर बैठने जैसा नहीं है। ध्यान का संकल्प लेकर के बैठना भी यह एक प्रकार की तपस्या है। जो जीवन में ध्यान शिविर में भाग नहीं लिए हैं, उनको पता चलता होगा कि ध्यान करना कितना कठिन काम है। 1 घंटा में नस नस ढीले पड़ जाते हैं। जो बहुत अभ्यास किए हैं उनको पता नहीं चलता है कि कब घंटा पूरा हो जाता है। बाकी लोगों को तो लगता है कब तक में घंटा पूरा होगा, कब तक में घंटा पूरा होगा। कहीं घंटा बजाने वाला भूल तो नहीं गए, सो तो नहीं गए, कहीं आधा घंटा लेट तो नहीं हो गया। लेकिन देखते होंगे 1 मिनट भी लेट नहीं करते हैं, समय से बचता है। 1 घंटा पूरा करने में कितना परिश्रम लगता है, लेकिन यह परिश्रम तपस्या है। आप लोग तपस्या कर रहे हैं। आग में आप लोहा को डाल दीजिए, डालते ही लोहा लाल नहीं हो जाता है। बहुत देर जब आग में रहता है तब वह लाल होता है। उसी तरह से ध्यान पर बैठते ही अंदर की लाली नहीं दिखने लग जाती है, अंदर में जो कुछ है वह दिखने नहीं लग जाता है। बहुत देर बैठने पर दिखता है। मैं तो आप लोगों को 1 महीना के सत्संग में बहुत कुछ बतलाऊंगा, किस तरह बैठने से, किस तरह से भजन करने से दिखता है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप लोग तप कर रहे हैं, इस तप का फल मिलेगा। संत कबीर साहब की वाणी में आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ हो, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस हो। नंबर 1 में आसन की दृढ़ता चाहिए। भजन में कुछ पाने के लिए, भजन में कुछ देखने के लिए, भजन का आनंद लेने के लिए सबसे पहले आसन दृढ़। 3 घंटे में आसन दृढ़ होता है। अभी तो 1 घंटा में ही 60 बार घड़ी देखते हैं। यहाँ 3 घंटे में आसन दृढ़ होता है। 3 घंटे तक इस तरह से बैठा जाए कि जंघा भी नहीं हिले, कमर भी नहीं झुके, गर्दन भी नहीं झुके, हाथ पैर जरा भी इधर उधर नहीं हो, शरीर मस्तक गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, आँख और मुंह बंद होना चाहिए। अंदर में जहाँ देखने के लिए कहा गया है वहीं पर मन लगा हुआ होना चाहिए, वहाँ से मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए।
इस मुद्रा में यदि 3 घंटे तक लगातार बैठते हैं तब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। तो पहले आसन दृढ़ चाहिए, आसन दृढ़। और इस तरह से 3 घंटे तक कौन बैठेगा? इसका आहार दृढ़। आहार जिसका दृढ़ है, यहाँ तो गुरु महाराज की कृपा है, अमृत भी मिल रहा है, खीर भी मिल रही है। यहाँ के भगत लोग न जाने क्या क्या लाते रहते हैं, भोजन के समय सब चलने लग जाता है। लेकिन भोजन जिनका दृढ़ नहीं है, उनका आसन दृढ़ नहीं हो सकता है। भोजन दृढ़ होना चाहिए, मापा तोला होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जब एक जगह भोजन करने के लिए बैठे, ये जूठा छोड़ते नहीं थे, जो भी देते थे खा लेते थे, उसके बाद थाली भी धो करके पी लेते थे। एक भगत जी ने भोजन करने के बाद गुरु महाराज की थाली में 2 कड़छी दूध और डाल दिए। गुरु महाराज जूठा तो छोड़ते हैं नहीं, पी ही जाएंगे। गुरु महाराज ने उस दूध में हाथ धो लिया। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, गुरु महाराज पिए नहीं, दूध में ही हाथ धो लिए। सरकार आपने दूध में ही हाथ धो लिया, पिए नहीं। गुरु महाराज ने कहा, जो भोजन भजन को बिगाड़ दे वो भोजन नहीं है, वह जहर है। अब तूने हमारी थाली में दूध नहीं दिया था, अब तूने हमारी थाली में जहर डाल दिया था। जहर पीने के लिए हम थोड़े साधु बने। कितनी शिक्षा देते थे। जो भोजन भजन को बिगाड़ दे वह भोजन भोजन नहीं, वह जहर है। और जो संबंधी परमात्मा से संबंध तोड़ दे वह हमारा संबंधी नहीं, वह हमारा दुश्मन है। उसको कभी भी नहीं संबंधी समझना चाहिए। जिस स्थान पर रहने से भजन में विघ्न पड़ने लग जाए वह हमारा घर नहीं, वह हमारे लिए नरक है। जहाँ का वातावरण ऐसा बन गया है कि वहाँ भजन हो ही नहीं सकता, कलुषित वातावरण है, लाखों सुविधाओं के बीच भी जिस स्थान पर भजन नहीं बने वह स्थान नरक तुल्य है। उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। जिन लोगों के साथ रहने से भजन नहीं बने उनको दुश्मन समझकर उनसे अलग हो जाना चाहिए। जो भोजन हमारे भजन को बिगाड़ दे उसको जहर तुल्य मान करके मुंह को रोक लेना चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भोजन करने का नियम दृढ़ होना चाहिए। जो समय भोजन का हो उसी समय पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। जितना भोजन से हम बढ़िया से भजन पर बैठ सकें उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आहार दृढ़। एक बहुत बड़े मौलाना हुए थे अशरफ अली थानवी। वे नित्य नियम से 8 अंगूर ही खाते थे, दिन भर बैठ करके भजन करते थे, रात भर भजन पर बैठकर ध्यान करते थे। अब 8 अंगूर से शरीर कैसे चलेगा? शरीर बहुत दुर्बल हो गया, अस्थि पंजर हो गया शरीर। उनकी सेवा में जो एक सेवक रहता था, उन्होंने देखा अब तो हमारे हजरत देह का त्याग ही कर देना चाहते हैं। ये तो भजन करते करते खुदा में लीन हो जाएंगे, लेकिन इनके बिना हमारी क्या गति होगी। तो अपने पीर की देह रखनी चाहिए। तो पीर की देह रहे कैसे? वे तो अधिक भोजन ग्रहण करेंगे नहीं। अब हम ही भोजन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 8 अंगूर वे ला करके थाली में रखते थे और वे खा लेते थे। एक दिन उन्होंने
1 अंगूर बढ़ा दिया, 8 की जगह 9 रख दिया। उनके मन में हुआ यदि 9 खा लेंगे तब दूसरे दिन 10 कर देंगे, फिर तीसरे दिन 11 कर देंगे। 1-1 अंगूर बढ़ाते जाएंगे, ताकत बढ़ती जाएगी, तो शरीर की रक्षा हो जाएगी। 1 अंगूर बढ़ा दिए। 1 अंगूर अधिक खाकर उनके मन में तो था जैसे प्रतिदिन 8 देता है उसी दिन आज उसी तरह आज भी दिया होगा, तो खा लिए। और ध्यान पर जब बैठे तो ध्यान में थोड़ा विक्षेप होगा। जो बढ़िया से भजन करते हैं उनको के बढ़ जाने पर भजन में विक्षेप होने लग जाता है। जो भजन करते ही नहीं उनको क्या पता चलेगा, 2 की जगह 4 भी आ जाए कोई बात नहीं। लेकिन जो बढ़िया से भजन करते हैं उनको थोड़ा भी भजन में इधर उधर हो जाता है तो भजन में विक्षेप होने लग जाता है। जैसे ही भजन में विक्षेप हुआ वैसे ही अपने शिष्य को बुलाकर कहता है, आज हमारे भजन में विक्षेप हो गया है और मुझे पता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर क्यों मेरे भजन में विक्षेप हुआ? कहीं भजन की मात्रा को तूने बढ़ा तो नहीं दिया है? अब झूठ कैसे बोलेगा? तब वह कहता है, गुरुदेव मैंने मात्र 1 अंगूर को बढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया हूँ। आपका शरीर अस्थि पंजर हो गया है, मैंने बड़ा दुख लग रहा है कहीं हजरत देह का त्याग न कर बैठे, इसीलिए आपके देह में ताकत लाने के लिए 1 अंगूर की मात्रा को मैंने बढ़ा दी। बहुत जोर से बिगड़ उठे, आज दिन से तू मेरा सेवक नहीं, मेरी सेवा को छोड़कर तू चला जा यहाँ से, मैं तुमको सेवा नहीं रख सकता। गुरुदेव हमसे क्या गलती हुई? गलती की कोई बात नहीं, तो हमारा सेवक नहीं तो हमारा शत्रु है। गुरुदेव आपकी देह की रक्षा के लिए मैंने अंगूर की मात्रा बढ़ा दी और आप हमें शत्रु का देह तुम कर दोगे, लेकिन भजन की रक्षा तो नहीं कर सकोगे। जो भजन हमारे भजन को सुरक्षित नहीं कर सके तो भजन नहीं, और इतना भजन देने वाला हमारा मित्र नहीं हो सकता, तो हमारा शत्रु कि तुम्हारे कारण हमारा भजन आज बिगड़ और सेवा से उसको हटा दिया गया। इतनी मात्रा चाहिए, इतना ध्यान देना चाहिए भोजन पर। आसन दृढ़, आहार तो ऊपर के देवी देवता भी आपकी उन्नति नहीं चाहते हैं। एकमात्र संत सदगुरु को छोड़कर आपके भजन को सुरक्षित करने वाले संसार में कोई भी नहीं है।
देवी देवता भी आपके लिए नहीं चाहते कि ये भजन में पूर्ण होकर परमात्मा का दर्शन कर ले। तो भजन करने का नियम दृढ़ होना चाहिए। दुनिया का सब काम बिगड़ जाए कोई चिंता की बात नहीं। दुनिया तो एक दिन बिगड़ेगी ही, दुनिया के काम तो बिगड़ेंगे ही। जब आपका शरीर ही पूरा हो जाएगा तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? दुनिया का काम कौन चलाएगा? जब दुनिया से आप ऊपर चले जाएंगे तब आपकी दुकान को कौन चलाएंगे? घर को कौन चलाएंगे? तो संसार तो एक दिन बिगड़ेगा ही। यह तो संभालने को है नहीं, इनको तो बिगड़ना ही है। इसीलिए भजन को संभालना है, जीवन को नहीं बिगाड़ना है। तो भजन नियम दृढ़ हो, भजन करने का नियम दृढ़ होना चाहिए। यहाँ पर 5 घंटे का जो कार्यक्रम चल रहा है, आपके भजन को नियम, भजन के नियम को दृढ़ करने के लिए यह आदत आप लोगों के जीवन में लग जाए तो घर में रहकर भी आप नियम से भजन कर सकें। आश्रम जो बना है आप लोगों के भजन दृढ़ करने के लिए भजन नियम 2 घंटे बना लीजिए, 24 घंटे में 3 घंटे का नियम बना लीजिए। जिनके पास इतना समय है, एक नियम जीवन में होना चाहिए। खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, दुनिया भर के काम धंधों के लिए नियम बना हुआ है, नियम से करते ही रहते हैं। लेकिन जिस काम के करने से आपका परम कल्याण होगा, उस काम के लिए मनुष्य के जीवन में कोई नियम नहीं रह गया। समय मिला तो किया, नहीं मिला तो नहीं किया। क्या इतने लोग यहाँ पर थे? सुनने में आया कि कुछ लोग इसलिए भी नहीं आते हैं कि वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग होंगे, कहीं कोरोना पॉजिटिव वाले न हो, हमको न पकड़ ले। लेकिन उनको यह पता नहीं है कि जब मौत का दिन आ जाएगा, 7 तल पृथ्वी के हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पृथ्वी के 7 तलों के नीचे भी जाकर के आप बैठ जाएंगे तो भी मौत इतनी ताकतवर है, 7 तलों को छेद करके आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उठा कर लेकर के चली जाएगी। आप यहाँ से ब्रह्मलोक पहुंच जाएं। मौत में इतनी ताकत है कि ब्रह्मा के शरीर को भी खत्म कर देती है। ब्रह्मा तक आपको मौत से बचा नहीं सकता। तो सबसे ताकतवर काल है, मौत है, उसके सामने कोरोना कुछ भी नहीं है। और आप सत्संग में, आप ध्यान में कोरोना के डर से नहीं आ रहे हैं। डरना चाहिए मनुष्य को काल से, डरना चाहिए मनुष्य को मौत से, डरना चाहिए मनुष्य को पाप से। और कोरोना के डर से सत्संग में नहीं। संत में काल से बचाने की शक्ति होती है, सद्गुरु में काल और यमराज से बचाने की शक्ति होती है। यदि आपकी मौत आ भी गई है, कोरोना के कारण आपका शरीर पूरा भी होने वाला है, यदि यहाँ आते रहे तो संत सद्गुरु आपको उस मौत की घड़ी से बचा लेंगे, आपकी मौत को टाल देंगे। तो जहाँ जाने से मौत टलता है, जहाँ जाने से कर्म टलता है, कर्म का प्रभाव टल जाता है, कर्म दंड समाप्त हो जाता है, कर्म की चोट खत्म हो जाती है, वहाँ आने से लोग कतराते हैं, बहाना बनाते हैं। लेकिन जितने लोग आ गए हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य है। इस पुण्यमय कार्यक्रम का आनंद, इस पुण्यमय स्थान का आनंद सबको लेते रहना चाहिए। और समस्त रोगों से, समस्त दुखों से, समस्त पीड़ाओं से बचाने वाला यह कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम में नित्य नियम से भाग लेते रहना चाहिए। जिनके भाग में जितना सुलभ है वे उस भाग्य का आनंद लेते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर ध्यान के कार्यक्रम में भाग लीजिए। प्रवचन का कार्यक्रम ठीक इसी समय पर कल होगा।